हाय। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेटा ऑप्टिमाइजेशन और इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जो एसईओ का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। अपनी वेबसाइट को अगर आप गूगल पे रैंक करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपकी वेबसाइट का वेब पेज है उसकी टाइटल, मेटा ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल स्ट्रक्चर और इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो कुछ ये चार चीजें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब मैंने आपको योस्ट एसईओ के बारे में बताया था, योस्ट एसईओ कैसे आप इंस्टॉल करते हैं, तो योस्ट के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीज़ें आपको मैंने दिखाया है पहले भी, लाइक टाइटल मेटा के बारे में। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, मेटा एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि जो आप, ये वेबसाइट आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है, ये जो वेब पेज आप रीड कर रहे हो, जो आप ये वेब पेज देख रहे हो, तो क्या गूगल जो आपकी वेब पेज को क्रॉल करता है, आपके वेब पेज को जो देखता है, ठीक है, तो क्या वो भी इस व्यू से देखता है, इस तरीके से देखता है? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, गूगल इस तरीके से आपके वेब पेज को नहीं देखता है। गूगल जो आपके पेज को रीड करता है वो एक HTML फॉर्मेट होता है, वो एक कोडिंग का फॉर्मेट होता है, HTML और PHP लैंग्वेज में। जिस अ, तरीके से गूगल आपके पेज को रीड करता है, चाहे आपकी कोई भी वेब पेज हो। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया है एक्चुअल फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में गूगल क्रॉलर आपके पेज को देखता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल यूजर जो है, हम और आप जो है, वो वेबसाइट को इस तरीके से देखते हैं, जो उसका फ्रंट एंड है वो देख रहे हैं, लेकिन गूगल का जो क्रॉलर है वो उसके बैक एंड को देखता है, आपकी कोडिंग क्या है उसको देखता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो पेज है, लेट सपोज कि ये जो पेज है होम पेज, या फिर मैं कोई भी एक पेज ओपन कर लेता हूँ अबाउट अबाउट अस का। मैंने यहाँ पे अबाउट अस पेज ओपन कर लिया है और इसके मैं सोर्स को ओपन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अबाउट अस पेज मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? दिस साइट इज ऑप्टिमाइज्ड विद द योस्ट एसईओ प्लगइन वर्जन 12.4। ठीक है, तो यहाँ पे जो योस्ट एसईओ का लेटेस्ट वर्जन है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे अपनी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ऑन पेज चेकलिस्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेज है हमारा अबाउट अस है, और यहाँ पे मेटा नेम हमें दिख रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन का कंटेंट क्या है? तो एट वी नो हाउ व्हाट एग्जैक्टली डज इट टेक्स फॉर अ बिजनेस टू स्टैंड आउट अमॉन्ग्स्ट द कॉम्पिटिटर्स, वी आर बेस्ट 360 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एजेंसी इन गुड़गांव, ये प्रॉपर जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे कैनोनिकल दिख रहा है। कैनोनिकल के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, रोबोट इमेज की जो TXT फाइल है वो दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे जो भी OG टाइप्स है वो दिख रहा है हमें। ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया, सॉरी टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब टाइटल क्या है? तो टाइटल आपका हो गया यहाँ पे अबाउट अस एट टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट किया है कर्सर को इस पर्टिकुलर टैब में, जो होम ऊपर में टॉप पेज पे आपको दिख रहा है अबाउट अस का जो पेज है, यहाँ पे मैंने पॉइंट किया है। तो यहाँ पे अबाउट अस डैश एड्स टेक्नोलॉजीज जो हमारा टाइटल है वो हमें वहाँ पे दिख रहा है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो आपकी पेज इंडेक्स होती है, इंडेक्स होने के बाद अगर कोई यूजर सर्च करता है, ठीक है, सर्च करते हैं, तो गूगल जो रीड करता है पहले आपके मेटा टाइटल को रीड करता है, आपके पेज को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल, मैं आपको लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो सबसे पहले किसी आर्टिकल में जाने से पहले आप उसकी हेडलाइन पढ़ते हो, राइट? ऐसा तो नहीं कि बिना हेडलाइन पढ़े आप किसी न्यूज के अंदर चले जाओगे, उसको पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स सर्च किया, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति को न्यूज पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे ये सारे क्या दिख रहे हैं? ये सारे आपको हेडलाइंस दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हेडलाइन अगर सपोज मुझे समझ में आ रहा है, कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस इन महाराष्ट्र फ्रॉम टुडे एज केसेस ऑवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमें हेडलाइन दिख रहा है कि अब हमें इसके बारे में जानना है कि भाई क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा है, क्या नहीं है। तो अब हम इस पे जाएंगे और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका टाइटल है, ठीक है, ये जो टाइटल है ये क्रूशियल पार्ट होता है आपके रैंकिंग में। आपके रैंकिंग फैक्टर में आपका जो पेज का टाइटल होता है, पोस्ट का टाइटल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी यूजर आपके टाइटल देखकर ही आपके पेज पे लैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक बेस्ट MBA स्कूल इन पुणे।
ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया है कोई भी एक कीवर्ड, बेस्ट एमबीए स्कूल्स इन पुणे, तो यहाँ पे एड्स को मैं छोड़ देता हूँ। तो वो एड्स को छोड़ना क्या है, एड्स में भी जो मेन पार्ट है वो टाइटल का ही पार्ट है। ठीक है, तो एड्स का भी टाइटल अगर रिलेवेंट है तभी तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना। ठीक है, 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम इन पुणे, हाईएस्ट पैकेज 18.27 लाख LPA। ठीक है, ऑनलाइन एमबीए यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारे हमें टाइटल्स अलग अलग मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक टाइटल क्या आ रहा है, टॉप एमबीए कॉलेज इन पुणे, हमने क्या डाला, क्वेरी हमारा क्या रिक्वायरमेंट था, बेस्ट एमबीए कॉलेज इन पुणे। तो कोई भी पहले डिस्क्रिप्शन तो पढ़ेगा नहीं, पहले कोई भी जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा आपके टाइटल को। ठीक है, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर। तो अगर ये टाइटल हमारा नहीं होता है किसी पेज में, आपने बहुत मेहनत किया वेबसाइट बनाने में, आपने मेहनत किया आर्टिकल लिखने में, कंटेंट डाल दिया और आपने टाइटल नहीं डाला, तो क्या होगा कि ना ही गूगल का जो क्रोलर है वो आपके पेज को रीड करेगा और ना ही कोई यूजर आपके पेज को रीड करेगा। ठीक है, दैट इज वाई योर टाइटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। उसके बाद जो भी आपके पेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सारी चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम आते हैं वापस से योस्ट एसईओ में, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ जिस पेज को मैंने ओपन कर रखा है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले। यहाँ मैं एक आपको करके दिखाता हूँ प्रॉपर टाइटल मेटा, फिर हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। देखो इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ अभी। पहले मैं आपको एक टाइटल मेटा प्रॉपर करके दिखा देता हूँ। चाहे आपका वेब पेज हो या फिर आपकी पोस्ट हो, पोस्ट का मतलब ब्लॉग हो गया, आर्टिकल हो गया, जितने भी पेज हैं आपके हर एक पेज के टाइटल मेटा होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो कैटेगरी पेज हो, कोई भी पेज हो। चलिए मैं आते हैं पहले हम आते हैं पोस्ट पे, ऑल पोस्ट पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कैटेगरी का भी। जैसे देखो ये पेज है, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे कैटेगरी क्या हो गया, ये जो मूवीज है, टीवी है, वेब सीरीज, ये तो पेज नहीं है अलग अलग, ये कैटेगरीज है। ठीक है, तो इस कैटेगरीज का भी हमें टाइटल और मेटा डालना है, क्योंकि ये भी पेज जो है, ये जो सेपरेट पेज है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, वेब सीरीज, तो ये जो पेज है ना आपका, ये जो कैटेगरी आप यहाँ पे देख रहे हो कैटेगरी में आ रहा है, तो ये कैटेगरी भी तो गूगल पे रैंक होगी। तो इस कैटेगरी का भी आपको टाइटल मेटा देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम आते हैं किसी भी एक आर्टिकल को ओपन करते हैं, जैसे ये पहले नंबर पे आ रहा है, इसको ही ओपन करते हैं। देखो यहाँ पे अभी कोई टाइटल मेटा नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सिग्नल है, स्कोर जो है एसईओ का, वो बिल्कुल जो अभी ब्लैक है, कोई अभी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टाइटल मेटा डालना है। यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं सारे के टाइटल मेटा डाले जाते हैं हर पेज पे। ठीक है, अभी आप देखो 24 व्यूज मिले हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लैक है अभी, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। तो आपके जितने भी वेब पेज होंगे हर पेज का टाइटल मेटा करना है, यूआरएल स्ट्रक्चर सही करना है और इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, जो जो चीज़ अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला है आपका टाइटल, मेटा, यूआरएल और इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले जो हमें डालना होता है, वो हमें डालना क्या होता है, फोकस कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको मिस नहीं करना है, बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं। तो फोकस कीवर्ड आपका प्राइमरी कीवर्ड है। कीवर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। प्राइमरी कीवर्ड, उसके बाद मैंने बताया था सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है, और एलएसआई कीवर्ड। ठीक है, 3 कीवर्ड टर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है, जो मेन कीवर्ड आपको रैंक करना है, ठीक है, उस प्राइमरी कीवर्ड को डालना है। तो इरोज नाउ गियर्स फॉर फैंटास्टिक एंथोलॉजी, ऐसा वैसा प्यार। तो ये क्या है ना कि ये एक न्यूज वेबसाइट है, तो यहाँ पे कोई हमारा ऐसा प्राइमरी कीवर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या है कि न्यूज वाली जो न्यूज का एसईओ होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, दूसरे वेबसाइट का जो नॉर्मल वेबसाइट होते हैं। ठीक है, तो न्यूज में क्या है कि फोकस कीवर्ड कोई एक आर्टिकल, हमारे पास हर दिन एक दिन के 5 आर्टिकल, एक दिन के 10 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो हर बार कीवर्ड अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो टाइटल में जो कीवर्ड है, जो टर्म है, फ्रेजेस है, वो मैंने यूज कर लिया है। वो फ्रेजेस हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में भी यूज हो रहा है, वो चीज़ परफेक्ट है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे प्रीव्यू एज दोनों आपको देखना है, यानी कि मोबाइल रिजल्ट क्या आ रहा है और आपका डेस्कटॉप रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन भी आपका सही होना चाहिए और आपका जो डेस्कटॉप
ऑप्टिमाइजेशन है वो भी आपका सही होना चाहिए। तो अब देखो एसईओ टाइटल आपका ऑलरेडी ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, तो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा टाइटल टैग है, पेज टैग है, सेपरेटर टैग है और साइट टाइटल, ये हमारा ऑटोमेटिक ले चुका है, बाय डिफॉल्ट फेच कर लेता है। अगर आपको चेंज करना है तो कुछ नहीं, आप इसको सेलेक्ट करके हटाइए और आप खुद से आप डाल दीजिए यहाँ पे, अगर कस्टम डालना चाहते हैं तो ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल रहने देता हूँ बाय डिफॉल्ट। ये जो स्लग है आपका, ये आपका यूआरएल होता है, ठीक है। तो स्लग में भी हमें ये कोशिश करना है कि जो हमारा फोकस कीवर्ड है वही हमारा स्लग भी हो, ठीक है। यानी कि स्लग, फोकस कीवर्ड और टाइटल आपके मैच करने चाहिए, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है, ये जो स्लग, टाइटल और फोकस कीवर्ड, ये जो यूआरएल है ये आपका स्लग का ही पार्ट है, स्लग आपका यूआरएल बनता है। तो ये तीनों कॉमन होने चाहिए। कॉमन होने चाहिए कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल कि आप किसी ट्रैवल के बारे में आपने ब्लॉग डाला है, ठीक है। सपोज मनाली ट्रिप के बारे में, मनाली ट्रैवल प्लान के बारे में आपने डिटेल डाला है, तो आपके टाइटल में भी वो मनाली ट्रैवल के बारे में होनी चाहिए कि हाँ, यूजर टाइटल देख के समझ जाए कि ये जो आर्टिकल है वो मनाली के बारे में है। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी उस बारे में कंटेंट होना चाहिए। और आपका जो स्लग यानी कि जो यूआरएल है, वो यूआरएल में भी वो पार्ट होना चाहिए जो आपका मेन कीवर्ड का है, मनाली का पार्ट है, ठीक है। जिससे वो समझ में आ जाए, सर्च कंसोल को भी, सर्च इंजन को भी समझ में आ जाए रैंकिंग में। अब यहाँ पे देखो मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि अब हमें ये देखना है कि हमें डिस्क्रिप्शन डालना है। तो डिस्क्रिप्शन में भी चूंकि हमने ये जो ऐसा वैसा प्यार जो पार्ट है इस आर्टिकल का, ठीक है, वो मैंने डाला है फोकस कीवर्ड में। तो हमें ये भी देखना है कि जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हमें वो चीज इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, जिससे सर्च इंजन को और भी क्लियर सिग्नल मिल सके हमारे आर्टिकल के बारे में और रैंकिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये चूंकि ऑलरेडी रेड हो चुका है, बट यहाँ पे क्या कि कंटेंट हमें कम करना है, फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि कंटेंट आपको कम रखना है। इसके लिए आपको मेटा डिस्क्रिप्शन अलग से लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं एसईओ का जो चेकलिस्ट है वो चेक करते हैं, तो आउटबाउंड लिंक नहीं है, इंटरनल लिंकिंग नहीं है, कीफ्रेज डेंसिटी कम है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि हम यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग बाद में करेंगे ही, अभी फिलहाल इंटरनल लिंकिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, मैं अभी एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ जो है इंप्रूवमेंट के लिए बोल रहा है, चूंकि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो 156 कैरेक्टर है, से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि हमें मेटा डिस्क्रिप्शन कम करना है, ये चीज़ मैंने आपको अभी बताया है। इमेज अल्टर एट्रीब्यूट की फ्रेज इन टाइटल, और यहाँ पे जो भी गुड रिजल्ट्स है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरनल लिंक है वो किस चीज़ के बारे में, पहले तो देखेंगे आर्टिकल किस बारे में है, और अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारे वेबसाइट पे कोई दूसरा आर्टिकल होगा तो हम उस आर्टिकल को लिंक बैक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान रखना है, टाइटल को आपको इग्नोर नहीं करना। अगर टाइटल इग्नोर करेंगे तो आप समझ जाइए कि कोई भी यूजर आपके आर्टिकल को देखने नहीं जा रहा है, ना ही आपकी आर्टिकल सर्च इंजन पे रैंक करने जा रही है, ठीक है। अब जैसे मैं एक दूसरे पेज का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब जैसे जो आप फोकस कीवर्ड डालते हैं, ठीक है, तो जो आपका पेज होता है उस पेज का फोकस कीवर्ड कैसे डालेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। क्योंकि अभी तो न्यूज का हमने डाला था, तो न्यूज में जो फ्रेज यूज किए गए थे वो मैंने कोई भी डाल दिया फोकस कीवर्ड में। बट अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं प्रॉपर, जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, प्राइसिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो पेज है वो पेज अभी ब्लैंक है, इसलिए मैं कॉन्टेक्ट का ही ओपन कर लेता हूँ।
तो ये जो हमारा है ओपन हो चुका है। देखो यहाँ पे फोकस कीवर्ड क्या होगा, कॉन्टेक्ट अस ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पेज का नाम है कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे हम कुछ और फोकस कीवर्ड नहीं डाल सकते। बट अगर आप कोई पेज है, कोई पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, सपोज आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं एमबीए कोर्स के बारे में, तो आपका फोकस की जैसे सपोज एमबीए कॉलेज के बारे में, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डाला ना कीवर्ड, बेस्ट एमबीए कॉलेज इन पुणे, ठीक है। तो अगर आप उसके बारे में आर्टिकल डाल रहे हैं तो ये कीवर्ड हो गया। तो ये आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड हो गया, बेस्ट एमबीए कॉलेज इन पुणे, जो आप फोकस कीवर्ड में यूज करेंगे अगर आप उस बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं तो, ठीक है। और फिर मेटा डिस्क्रिप्शन भी उसी बारे में होगा, ठीक है। जैसे मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, बेस्ट एमबीए स्कूल इन पुणे, हम कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, टॉप द टॉप एमबीए कॉलेजेस इन पुणे इंक्लूड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, सैम्बर्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आईएमएडी पुणे, बालाजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूट के नाम भी हमें दिख रहे हैं, और जो हमारा कीवर्ड है ये कीवर्ड भी मेटा डिस्क्रिप्शन में ही आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो जिसमें नहीं है वो देखो यहाँ पे टॉप रैंक पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ फ्रेजेस जो है वो मैच कर रहे हैं यहाँ पे, बी स्कूल इंस्टीट्यूट पुणे, ये जो बिजनेस, ये जो टर्म है जो मैच करे वो आप देख रहे हैं यहाँ पे बोल्ड हो चुका है, ठीक है। जैसे टॉप है ना, या फिर एमबीए कॉलेज इन पुणे, ये जो मैच कर रहा है। तो जो सिनोनिम है वो भी मैच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बेस्ट है, यहाँ पे टॉप है, ठीक है। तो ये जो टॉप वाला ये भी डार्क हो जा रहा है, बोल्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेजेस या फिर मेन कीवर्ड, तो ये जो टॉप हो गया ये क्या हो गया, सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। तो आपका प्राइमरी कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड या फिर मिक्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे बात करते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, चूंकि ये टाइटल मेटा के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत बताया है जब योस्ट के बारे में बता रहे थे, तो एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हमने पहले बात नहीं किया है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है पहले ये जानते हैं, फिर बात करेंगे कैसे इमेज को ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ गूगल सर्च कंसोल, जिससे पहले गूगल वेब मास्टर भी कहा जाता था। और यहाँ पे मैं रिपोर्ट ओपन करता हूँ ट्रैफिक का, और यहाँ पे देखो सर्च टाइप जो है वो वेब है। मैं पहले रिसेंट देख लेता हूँ, लास्ट 7 डेज का ही जो स्टैट्स है वो देखते हैं वेबसाइट के। और यहाँ पे टोटल जो इंप्रेशन हमें मिले हैं वो कितने मिले, 31K, यानी कि 31,000 टोटल हमें लास्ट 7 डेज में ट्रैफिक मिले, इंप्रेशन मिले, सॉरी। और टोटल इंप्रेशन जो है वो 76K, टोटल क्लिक्स जो मिला है वो 712 क्लिक्स मिला है सर्च के थ्रू, ठीक है, वेब सर्च के थ्रू। अगर हम इमेज रिजल्ट देखते हैं तो इमेज रिजल्ट हमेशा हमारा वेब रिजल्ट से बहुत ही ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इमेज जो इंप्रेशन है कितना है, 5.76K, यानी कि 5,76,000 टोटल इंप्रेशन हमारा सिर्फ इमेज से आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि सीटीआर कम है हमारा, तो सीटीआर हमें इंप्रूव करना है, सीटीआर पे वर्क करना है, ठीक है। अगर सीटीआर पे वर्क कर लेंगे तो हमारा जो क्लिक्स है वो बहुत ही ज्यादा क्लिक्स आएगा हमारे इमेज रिजल्ट से। तो इमेज रिजल्ट में कौन कौन से क्वेरीज आ रहे हैं, हर्षद मेहता फैमिली, पारस अरोड़ा, ठीक है, ज्योति मेहता, जिया शंकर, बहुत अलग अलग कीवर्ड से लोग सर्च कर रहे हैं हमारे इमेज में जो भी रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। देखो ये तो समझ में आ गया आपको कि जो इमेज से रिजल्ट आता है वो बहुत ही ज्यादा आता है। लोग, तो एक कॉमन, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर कोई भी व्यक्ति इमेज डाउनलोड करता है तो वो चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी का इमेज डाउनलोड करे नेट से, एचडी क्वालिटी का। कोई ये नहीं चाहता है कि लो क्वालिटी का इमेज डाउनलोड करे, ठीक है। हर कोई चाहता है कि फुल एचडी क्वालिटी में जो सबसे लार्जेस्ट फाइल है, इमेज का साइज है, वो हम डाउनलोड करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ दीपिका पादुकोण वॉलपेपर। तो वॉलपेपर मैंने सर्च किया है और यहाँ पे जो सबसे पहला रिकमेंडेशन आ रहा है वो एचडी आ रहा है, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है एचडी, दीपिका पादुकोण वॉलपेपर एचडी, मैंने सर्च किया इस कीवर्ड को। और यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो टोटल सर्च वॉल्यूम है वो है 1900, और यहाँ पे सीपीसी 0 दिख रहा है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड रन कर रहे होंगे, या फिर कोई नहीं भी कर रहा होगा, या फिर कोई कर भी रहा होगा। दैट इज वाई यहाँ पे कोई खास डेटा नहीं है सीपीसी को लेकर, ठीक है। तो अभी को होता क्या है कि अगर आप ऐसी कोई वेबसाइट बना रहे हो जो इमेज से रिलेटेड है, जिसमें आप वॉलपेपर वगैरह डालने वाले हो, या फिर अगर आप इमेज की वेबसाइट नहीं भी है, कोई भी कॉमन वेबसाइट भी है,
ठीक है, जैसे कॉमन वेबसाइट में क्या होगा, मैं इसी का एग्जांपल दे देता हूँ। ये कोई इमेज वेबसाइट तो है नहीं, सीनोशियन, ये एक न्यूज वेबसाइट, लेकिन यहाँ पे भी इमेज का यूज होता है। ठीक है, इमेज यहाँ पे भी डाले जाते हैं। अगर आप कोई आर्टिकल लिखते हो, किसी चीज का ब्लॉगिंग करते हो, तो उसमें भी आप इमेज डालते हो। इमेज का इस्तेमाल हर जगह होता है, चाहे वो किसी चीज का इमेज हो, नेचर का हो, डिवाइस का हो, टीवी का हो, कपड़े का हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इमेज का यूज कैसे करना है वो हमें समझना है। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है जिससे हमें इमेज से ट्रैफिक मिले। ठीक है, वो जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, तो सबसे पहला रिजल्ट है उसे ओपन करते हैं। दीपिका पादुकोण वॉलपेपर एचडी हम यहाँ पे सर्च किए हैं। ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इमेज है इसका डायमेंशन क्या है। 1440 बाई 2560 इसका जो डायमेंशन है, ये लार्जेस्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है इंटरनेट के ऊपर। और ये जो वेबसाइट रैंक कर रही है वॉलपेपर cave.com। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट से हमें यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है। मैं इसको वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूँ जिस वेबसाइट से ट्रैफिक आ रहा है। अब देखो, ये वेबसाइट के पास जो है नो डाउट रेवेन्यू ये एडसेंस से भी अर्न कर रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट है। वॉलपेपर यहाँ से हमें डाउनलोड करने को मिल रहा है। और ये क्या हो रहा है कि ये अपना आराम से रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर मान के चलो कि आपके पास भी कोई वॉलपेपर की वेबसाइट है जिस पे आप इमेज को प्रमोट करने वाले हो, ठीक है, या फिर अपनी वेबसाइट में भी आप इमेज लगाने वाले हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। तो एक जो सबसे कॉमन मिस्टेक कोई भी करता है वो क्या करता है कि जैसे डाउनलोड किए और अपलोड कर दिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है जो लोग करते हैं। हमें क्या करना है कि ये जो कीवर्ड हमने डाला है, दीपिका पादुकोण वॉलपेपर एचडी, इवन ये जो वेबसाइट ऑनर इसने भी सेम मिस्टेक करा है। अब ये क्या कर रहा है कि इसने भी जेनरिक वो जेनरिक नाम के साथ जो है डाल दिया है उसने अपना वेबसाइट पे, ये इमेज अपलोड कर दिया है। चलो हम फोल्डर में आते हैं और इसकी सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको रीनेम करेंगे। हमें जो कीवर्ड है हमारा वो कीवर्ड ही हम डालेंगे यहाँ पे, दीपिका पादुकोण वॉलपेपर एचडी। ठीक है, लेट सपोज आप ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप इस कीवर्ड पे ही काम कर रहे हो, इस कीवर्ड पे ही आपको इमेज को रैंक करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो हमने डाल दिया अपने इमेज नेम में। अब हम पहले उसमें थोड़ा सा और भी हमें वर्क करना है इमेज पे। इसको मैं डाल देता हूँ होम पेज पे। चलिए होम पेज पे आ चुके हैं, रिफ्रेश करता है इसको। अब देखो, अब क्या करना है कि इमेज कोई भी डाउनलोड करना चाहता है तो क्या करेगा कि वो सबसे लार्जेस्ट एचडी फाइल को डाउनलोड करेगा। और हमारा क्या है कि जो इंटरनेट के ऊपर सबसे लार्जेस्ट फाइल अवेलेबल है वो क्या है, 1440 बाई 2560 डायमेंशन का जो फाइल है वो अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम थोड़ा सा इमेज का डायमेंशन चेंज करेंगे। हम इसे, अगर आपके पास कोई भी लाइक किसी भी टूल में आप कर सकते हैं, चाहे वो कैनवा हो या फिर पेंट हो या फिर आपका फोटोशॉप हो, किसी भी टूल में आप इसकी जो डायमेंशन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो एक बार पहले मैं इसको मैं पेंट में ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन, देखिए मैं पेंट में दिखा रहा हूँ आपको, रिसाइज का ऑप्शन है यहाँ पे। और पिक्सल में रिसाइज करते हैं 1440 बाई 2560, ये इसका डायमेंशन था। ठीक है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, ये चीज़ जो है ये आपको चेक ही रखना है। अगर आप पेंट में कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप इसको कैनवा में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पेंट नहीं है, विंडोज में पेंट नहीं है तो आप कैनवा में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। हम इसको कर देते हैं 1800 कर देते हैं मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, और इसको हम ओके करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं एक मिनट, इसको अब हम सेव भी कर लेंगे। देखो, ये जो इमेज है इसकी इमेज की कोई क्वालिटी में कोई कमी नहीं आया है। इमेज का स्टैंडर्ड जो है वो सेम है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो अब अभी मैंने डाउनलोड किया है, डाउनलोड फाइल में हमें जाकर चेक करना पड़ेगा।
ये थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा इमेज पे वर्क करने में, क्योंकि जनरली अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग पहले से रैंक कर रहे हैं उसको आप कैसे कॉम्पीट करेंगे। तो अगर आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है तो थोड़ा सा एफर्ट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मुझे वो इमेज दिख नहीं रहा है, कहाँ गया? आई थिंक ये है, हाँ ये रहा, ठीक है। डायमेंशन आप देख रही है, डायमेंशन इंक्रीज कर चुका है, 1400 समथिंग था। इसको मैं इसको भी डाल देता हूँ डेस्कटॉप पे। चलो मैं इसको इसकी रिप्लेस कर देता हूँ जो पहले वाले उससे। देखो इसका जो इमेज है सेम इमेज की क्वालिटी है, इमेज का ना ही पिक्सल फटा है ना ही इमेज की क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है। बाकी हमने इसका क्या किया, हमने इसका डायमेंशन चेंज कर दिया। तो अब क्या है कि जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल डायमेंशन है उससे सबसे लार्जेस्ट जो हमारा इमेज है वो बन चुका है। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ड्रैग करते हैं इंटरनेट के ऊपर, जो हमने सर्च किया इमेज, इसको ड्रैग करते हैं हम सर्च में। अगर आपको और भी देखना है कि सपोज कि कोई और भी लार्ज फाइल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हमने सर्च किया उस इमेज को, जो भी इमेज आपको यूज करना है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ इस इमेज का। अगर कोई भी दूसरा इमेज भी आप यूज करें तो आप उसको इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमने सर्च कर दिया और यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। फिल्टर्स में क्या है कि हम लार्ज में आते हैं। लार्ज में आने के बाद आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि ये जो है एनी साइज, आप इसको लार्ज ही रहने दीजिए, ठीक है। लार्ज में आपको जो भी यहाँ पे इमेज मिल रहा है वो सारे इमेज मिलेंगे जो इस पर्टिकुलर दीपिका पादुकोण की इमेज इंटरनेट के ऊपर है लार्जेस्ट फाइल में, ठीक है। 1440 बाई 2560 में है। फिर दूसरा इमेज भी हम देखते हैं तो ये भी सेम डायमेंशन है। नेक्स्ट इमेज देखते हैं तो ये भी सेम डायमेंशन है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी इंटरनेट के ऊपर डायमेंशन लार्जेस्ट फाइल है फुल एचडी का, वो हमारा लगभग वो सारे सेम डायमेंशन के हमें दिख रहे हैं। तो जितनी भी वेबसाइट है उन लोगों ने क्या किया हुआ, उन लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ एक दूसरे का, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने, किसी ने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है, सबने क्या किया हुआ, कॉपी पेस्ट काम करके चला रहे हैं। जनरली जो लोग हर कोई करता है कॉमनली, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में आप आसानी से कॉम्पीट नहीं कर पाओगे कंपटीशन को, लेकिन आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो। मैंने क्या किया, पहला हमने रीनेम किया, प्रॉपर्टीज में चेंज किया, ठीक है। जो उसका डायमेंशन है उसमें चेंज किया। कुछ चीजें और भी है एक्स्ट्रा जो आप कर सकते हैं, जो जनरली बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप उस चीज को अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली, अगर बहुत लोग कम लोग कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। वो क्या होता है कि जो आपका कैमरा होता है, आजकल जितने भी बहुत सारे स्मार्टफोन होते हैं, हर स्मार्टफोन में लोकेशन का ऑप्शन होता है। दैट मीन्स कि जब आप पिक्चर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो पिक्चर कहाँ का है वो लोकेशन टैग कर सकते हैं। या तो अगर आप इंटरनेट का इमेज यूज कर रहे हैं तो भी आप उसमें जाकर जियो टैग कर सकते हैं इमेज में। लाइक मैं प्रॉपर्टीज में आता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज में आने के बाद देखिए सबसे पहली चीज, ये जो रीनेम है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड यूज कर लिया है। डिटेल्स में आते हैं। डिटेल्स में आने के बाद जो है देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लाइन जो है, एक मिनट मैं इस कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। डिटेल्स में आते हैं और सब्जेक्ट लाइन में भी हम डाल देते हैं उस कीवर्ड को, ठीक है। टाइटल में भी हम डाल देते हैं उस कीवर्ड को, या फिर उसका जरूरी नहीं कि सेम कीवर्ड आप दीपिका पादुकोण वॉलपेपर डाल दो, जरूरी नहीं कि सेम ही डालना है, लेकिन उसका जो सिनोनिम है, जो उससे मिलता जुलता कीवर्ड है, वो आप यूज कर सकते हैं। फुल एच डी दीपिका पादुकोण वॉलपेपर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं नीचे टैग्स में। टैग्स में आप यहाँ पे डाल दीजिए वॉलपेपर दीपिका एक्ट्रेस, जो भी टैग्स हो सकते हैं पॉसिबल टैग्स, वो टैग्स आप यूज कीजिए। उसके बाद हम आते हैं नीचे कॉपीराइट में, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन आपका ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, ओके। और कैमरा मॉडल्स, इन सारी चीज़ों में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ओके, तो ये चीज़ जो है आपका इतना काफ़ी है। और लोकेशन टैग जब आप देखेंगे अपने मोबाइल सेटिंग में तो वहाँ पे आपको लोकेशन का भी ऑप्शन आता है कि किस लोकेशन पे आपने वो इमेज को कैप्चर करा है, ठीक है। तो अगर आप रियल इमेज कोई भी यूज करते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को भी आप इस्तेमाल कीजिए, उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसको मैं करता हूँ अप्लाई।
ओके, तो ये अब इमेज हमारा पूरी तरह से रेडी है यूज करने के लिए, ठीक है। और अगर हम इस प्रकार से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपने रैंकिंग के लिए कीवर्ड्स पे, ठीक है, तो डेफिनेटली हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो एक बिग अमाउंट ऑफ इम्प्रेशन हमारे आ रहे हैं इमेज के थ्रू, वो आपके पास भी आएंगे। लास्ट 6 मंथ का अगर मैं देखता हूँ, ये सिर्फ इमेज का मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, लास्ट 6 मंथ का, तो 2 मिलियन से भी ज्यादा इम्प्रेशन है। दैट इज अ बिग फिगर, ठीक है, वो काफी बिग फिगर है। और एवरेज सीटीआर हमारा कम है। इमेज से हमें टोटल अप्रोक्स 3K क्लिक्स मिले हैं टोटल इमेज के थ्रू। 3,000 वेबसाइट पे क्लिक आए हैं इमेज के थ्रू ओनली, ठीक है। अगर सीटीआर हमारा 1% भी होता तो लगभग ये क्लिक होता हमारा 2 लाख, ठीक है। तो सीटीआर को इंक्रीज करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो ये है बेनिफिट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इस चीज को अप्लाई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।